जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 11 दिसंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज पीआईबी, डीडी न्यूज और रेडियो पर बहुत ही कम न्यूज थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड इवन न्यूज़पेपर में भी कुछ ऐसी न्यूज नहीं थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, जो पार्लियामेंट में डिस्कस हुए, लाइक 6G टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, नमस्ते स्कीम पहले भी यहाँ पे सीडीएस एक बार पूछ चुका है। तो आज की 2 से 3 न्यूज है, ठीक है, एंड वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली थी 6G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी। इस पे भी खाली बात चल रही है बिकॉज ये अंडर डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है अभी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ही अभी अंडर डेवलपमेंट फेज पे है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 2030 तक यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह के फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टाइमलाइन बेस्ड वाले, जैसे हमने ट्यूबरक्लोसिस का किया था कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस के ऑलमोस्ट केसेस को यहाँ पे कम करना है। तो इसी तरीके से आपसे ये 6G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यस, कौन सी डेडलाइन रखी गई है तो 2030। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज्ड इंडिया 6G विजन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 6G विजन, भारत 6G विजन को यहाँ पे रिलीज कर दिया है। ठीक है, जो कि किया ही था, आपको सबको पता है, मार्च 23 में। ठीक है, जिसमें इन्विसाज किया गया कि इंडिया फ्रंटलाइन कंट्रीब्यूटर होगा इन द डिजाइन, ट्रिपल डी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी बाय 2030। तो इसमें दो फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए कि इंडिया ने 23 याद रहेगा आपको ये तारीख तो वैसे भी। ठीक है, एंड 3 ही है, 23 3 23। ठीक है, जब हमने 6G विजन को लॉन्च किया, एंड जिसमें हमने कहा कि हम फ्रंट लाइन में होंगे, सबसे आगे होंगे, डिजाइन में, डेवलपमेंट में और डिप्लॉयमेंट में, जब भी 6G टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे बाय 2030। तो ये दो चीजें आपको पता हो, 2030 और 23 में इंडिया ने भारत 6G विजन लेकर आए थे। नेक्स्ट न्यूज पार्लियामेंट्री क्वेश्चन था, इल नीनो का क्या इफेक्ट है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि इल नीनो, ला नीना। ठीक है, इल नीनो जिससे इंडिया में के मानसून पे इफेक्ट पड़ता है, वीक मानसून हो जाता है। दूसरा इवेंट होता है ला नीना, LANINA, जिससे फ्लड लाइक सिचुएशन आती है। ठीक है, दोनों प्रेशर कंडीशंस के चेंज में होता है, ऑलमोस्ट 7 साल के बाद ये साइकिल रिपीट होती है। तो इसी पे पार्लियामेंट में जवाब दिया। ठीक है, इसमें एक या दो फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बात करा गया इल नीनो, मैंने आपको बताया, जिसमें इंडियन समर मॉनसून जो होता है वो वीक हो जाता है देन द नॉर्मल। नॉर्मल मॉनसून से थोड़ा सा वीक हो जाएगा वो। एंड द इंटेंसिटी आल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ इंपैक्ट ऑन द मॉनसून। किस तरह का वो इवेंट है उसकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगी मॉनसून पे। ठीक है, और यहाँ पे जवाब दिया गया कि 1950 से 1950 से 16 इल नीनो ईयर्स आए हैं अभी तक। ठीक है, जिसमें से 7 ऐसे ईयर आए हैं जिसने हमारे मॉनसून को यहाँ पे इंपैक्ट किया है, जब रेनफॉल नॉर्मल से नीचे था। तो सारे इल नीनो इफेक्ट नहीं करके गए, यहाँ पे बताया कि 7 ऐसे ईयर्स आए हैं जिसपे हमारे मॉनसून पे फर्क पड़ा है। तो इल नीनो इवेंट्स आपको याद रहे जिससे हमारे मॉनसून पे, हमारे यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशंस बनती हैं इल नीनो से। ठीक है, वीकर मॉनसून आएगा देन द नॉर्मल वन। ओके, सेकंड हमारे पास यहाँ पे बताया गया कि however there is a strong inverse relationship El Nino and rainfall during the later half of the monsoon season। जो लेटर हाफ चल रहा है, ठीक है, आफ्टर अगस्त, वहां पर इल नीनो का रेनफॉल के साथ यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स वालों में 1 2 2 3 पे। ठीक है, अब आप देखेंगे बहुत शानदार चीज, लानीना। लानीना क्या है, एक फिनोमिना है जिसमें जो नॉर्मल कंडीशन होती है बस जस्ट वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं। इल नीनो में तो क्या है कि प्रेशर कंडीशन चेंज हो रही है। ठीक है, हमबोल्ट करंट, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि हमबोल्ट करंट, पेरू करंट जहां पे है, ठीक है, हर जगह पे आप देखते हैं कि प्रेशर कंडीशन कोल्ड करंट, वार्म करंट से रिप्लेस हो रहा है। बट लानीना क्या है कि जो नॉर्मल कंडीशन थी वो और इंटेंसिफाई हो जाती है, और उस इंटेंसिफाई के कारण इंडिया में फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। लानीना क्या है, यहाँ पे कूलर सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ऑपोजिट टू इल नीनो। ठीक है, उसमें वार्म हो रहा था, कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द इंडियन मॉनसून। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ड्यूरिंग अ ला नीना इवेंट नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल इज रिसीव्ड। हमने बताया आपको कि जब फ्लड लाइक सिचुएशन आ सकती है लानीना से, और इल नीनो से यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन आपके पास आती है। तो लानीना बेसिकली क्या है, नॉर्मल कंडीशन जब इंटेंसिफाई हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड लानीना। अब ये, अब अगेन जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये आपके यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री हमारी जो है लानीना में हमें उस पे फ्लड लाइक सिचुएशन मिलेंगी, अबव नॉर्मल रेनफॉल मिलेगा, एक्सेप्ट
नॉर्थ इंडिया, एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सम एरियाज ओवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब इस तरह की क्वेश्चंस फैक्चुअल आप चीजें आपसे स्टेटमेंट्स में बीच में पूछ लेंगे वो 1 2 2 3 वाले में, जहां पर रेनफॉल बिलो नॉर्मल होगा लानीना के टाइम पर भी। जनरली लानीना पे अबव नॉर्मल है, बट इन दो जगहों पे एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स हैं जहां पर रेनफॉल बिलो नॉर्मल देखने को मिलेगा। ऑल्सो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर आर जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जैसे हम देख रहे हैं अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दो चीजें आपको याद रहें, ठीक है, कि साथ ही इल निनो ईयर्स हैं जो भी तक इंपैक्ट डाल के गई हैं, ठीक है, एंड इल निनो में ड्रॉट लाइक कंडीशंस आती हैं, ई से याद रखना, ठीक है, एंड एल से ला नीना में फ्लड लाइक सिचुएशन आती है, बट ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम के बारे में क्वेश्चन था, पार्लियामेंट का क्वेश्चन, नमस्ते योजना पे, ठीक है। अब नमस्ते योजना पे पहले तो यहाँ पे इस क्या है इसका फुल फॉर्म, बिकॉज स्कीम्स के ऊपर एक दो बार मैं देख चुका हूँ कि सीडीएस लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, नाम से पता लग रहा है सैनिटेशन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो नमस्ते जो कि 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर तब लॉन्च की गई थी, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द कंट्री ऑलमोस्ट 4800 प्लस वहां पे यहाँ पे ये इंप्लीमेंट हो चुकी है। नाम से पता लग रहा है कहीं ना कहीं सैनिटेशन वर्ड बीच में है। ये सारे के सारे एक्सेस देगा टू द इंटाइटलमेंट्स, लाइवलीहुड सपोर्ट, सो दैट जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं हमारे जो काम कर रहे हैं उनकी वल्नरेबिलिटी कम हो, सो दैट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ यहाँ पे एक्सेस ज्यादा हो, उनको कैपिटल सब्सिडी मिले, ठीक है, फॉर द सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, जो भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पैसा मिलता है, ठीक है, ठीक है, रेज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर उनको कैपिटल सब्सिडी मिले जो भी उनके सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। बहुत शानदार ये वर्ड देखो यूज किया गया है, सेनीप्रेन्योर्स, ठीक है, सेनीप्रेन्योर्स बहुत शानदार वर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ वर्ड्स की बात करूं, तो जब मेरा खुद का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेकंड इंटरव्यू था, तो जनरली हम अपनी मदर्स के लिए जो कि घर पे काम करती हैं, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट काम वही कर रही हैं, हाउसवाइफ या होम मेकर यूज करते हैं, ठीक है। बट उसी टाइम पे मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2016 की बात है, 15 की, आई यूज द वर्ड होम इंजीनियर, ठीक है। तो आप होम इंजीनियर वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे से आप अपनी मदर के लिए आप होम इंजीनियर यूज कर सकते हो प्राउडली। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेनीप्रेन्योर बहुत अच्छा शानदार वर्ड यहाँ यूज किया गया कि जो भी सैनिटेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए उसको कैपिटल सब्सिडी दी जाए सारे सैनिटेशन वर्कर को, ठीक है। लास्ट न्यूज बिल्कुल फैक्चुअल न्यूज है, दोबारा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें दोनों डेट्स, जो भी इस तरह की डेट्स की हो ना, डेडलाइंस की, उसमें हमें खाली डेडलाइंस पता हो। ये कह रहे हैं कि इंडिया टू बिल्ड भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा। उसके बाद टू लैंड एन इंडियन ऑन मून, मून पर हमारा टारगेट है 2040 का। ये दो चीजें जस्ट हमें पता हो। अंटार्कटिका पे लगातार 2 बार बैक टू बैक सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि उसकी एलिवेशन बाकी कॉन्टिनेंट से ऊपर है, ठीक है, माउंट विंसन उसकी हाईएस्ट पीक है, पिछली बार तो गोल्ड वोल्केनो भी था वहां पे। तो अंटार्कटिका मुझे लगता है सीडीएस में यूपीएससी का पेट टॉपिक बना हुआ है। एनडीए में क्लाउड्स को लेकर बहुत पेट टॉपिक बना हुआ है, क्लाउड्स पे पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मिल्की वे क्लाउड्स कौन से हैं, ठीक है। तो इसलिए क्लाउड्स का टॉपिक जब क्लाइमेटोलॉजी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सीडीएस में मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट को जरूर पकड़ रखा है यूपीएससी ने सीडीएस में, और वो लगातार यहाँ पे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बैक टू बैक स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करी थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे जब अंटार्कटिका की एलिवेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जितने भी डेडलाइंस वाले क्वेश्चन है कि टीबी कब खत्म करना है, ठीक है, कब तक हम 6G टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता हो। अब तो आप मेरे सारे सेशंस में समझ भी चुके होंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे BAS, ठीक है, एंड टू लैंड एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बाय 2040, ये यहाँ पर भारत का टारगेट है कि ये माइलस्टोन हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। ये रोड मैप्स बता दिए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस के जितेंद्र सिंह सर ने, ठीक है। तो ये थी आज की 4 से 5 इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी, ठीक है। इसके अलावा अगेन मैंने आज सुबह भी यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी कि 10 दिसंबर से हमारा ऑलरेडी एफकेट का बैच यहाँ पे वो तो फुल हो चुका है रिजल्ट, ठीक है, फ्रेश बैच में बताऊंगा कब होना है। बट 16 दिसंबर से हम यहाँ पर 16 दिसंबर की क्या इंपॉर्टेंस है सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, ठीक है। 16 दिसंबर से एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए और सीएपीएफ के लिए भी, ठीक है, हम यहाँ पर ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज अप्रैल में उनका एग्जाम है। कुछ बच्चे इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर में से पूछ रहे थे, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी पेपर आने दीजिए, जैसे ही आएगा उससे पहले मैं
आपको यहाँ पर उसका भी पेपर का शेड्यूल बता दूंगा, बिकॉज वो तो मैं एग्जाम 2 बार खुद क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक बार पहले एग्जाम आ जाए। ठीक है, आई होप। एंड 5th ऑफ दिसंबर तक, 5th ऑफ जनवरी तक 2025 तक अगेन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑन माई राइट हैंड मैं अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, बट कोशिश पूरी रहेगी कि हर रोज की रोज आपको मैं करंट अफेयर्स दे दूं। जिस दिन मिस हो तो 2 दिन के इकट्ठे करंट अफेयर्स दूंगा, बट आपको करंट अफेयर्स सारे मिलेंगे। 21 नवंबर के बाद यहाँ पे एक गैप पड़ा था, बट अब हमने पूरा गैप 12 दिसंबर आज तक का, यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 दिसंबर तक का ऑलमोस्ट हमने सारा गैप यहाँ पे पूरा कर लिया है। ठीक है, आप शॉर्ट्स देखते रहिए लगातार, बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी कवर कर रहा हूँ, प्लस इस यहाँ पर मैं जो प्रॉपर करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसके थ्रू भी कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जो एफकैट का स्टैटिक पार्ट है वो हम अभी सेकंड हाफ ऑफ द दिसंबर ऑलमोस्ट 15 के बाद या 20 के बाद एकदम से स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज इस बार फरवरी में पेपर है, वो भी 3rd वीक में। तो यहाँ पर हम इजिली यहाँ पे ऑलमोस्ट जनवरी का पूरा महीना हमारे पास है, जिसमें हमने रट्टा वेकेशन पूरे ढंग से करना है। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.